बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में सीपी राधाकृष्णन ने शुक्रवार को उपराष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनको उपराष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई और इस समारोह में महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे भी मौजूद रहे। बता दें कि मंगलवार को हुए उपराष्ट्रपति चुनाव में सीपी राधाकृष्णन ने विपक्षी उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को हराकर जीत हासिल की और वे भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में चुने गए। तो आपको बता दें कि सीपी राधाकृष्णन ने शुक्रवार को उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें उपराष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई। उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को हराया और राधाकृष्णन देश के 15वें उपराष्ट्रपति बने और यह चुनाव पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद हुआ है। और वहीं आपको बता दें कि सीपी राधाकृष्णन ने उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में 10 माओवादी मारे गए। नक्सलियों में 1 करोड़ का इनामी नक्सली बालकृष्ण उर्फ मनोज के साथ 40 लाख का इनामी प्रमोद उर्फ पारना भी ढेर हुआ है। गरियाबंद में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच सुबह से ही रुक कर मुठभेड़ हो रही है और सुरक्षा बलों को नक्सल उन्मूलन अभियान चलाया जा रहा है। थाना मैरपुर के जंगलों में नक्सलियों की सूचना के बाद सुरक्षा बलों ने साझा ऑपरेशन चलाया, जिसमें E30 STF और कोबरा की टीम शामिल है और अब तक 10 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए और साथ ही भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए, जिसमें ऑटोमेटिक हथियार, गोला बारूद, AK-47, इंसास, SLR और बड़ी संख्या में विस्फोटक भी मिले। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट कर जवानों को बधाई दी। तो आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने जवानों को बधाई दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने सभी जवानों को बधाई दी है। जवानों ने 10 नक्सलियों को ढेर किया और आपको बता दें कि इसमें 1 करोड़ का इनामी नक्सली बालकृष्ण भी मारा गया। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, जिसमें जवानों को सफलता मिली। नहीं 10 लगभग 10 नक्सली न्यूट्रलाइज किए गए हैं। उसमें एक बड़ी सफलता ये है कि एक सक्रिय सीसी मेंबर जो था बालकृष्ण उर्फ मनोज, कल न्यूट्रलाइज हुआ है। साथ ही साथ एक SZC मेंबर था जो 25 लाख का इनामी था, वो भी प्रमोद उर्फ पांडा, वह भी न्यूट्रलाइज हुआ है। ये गरियाबंद जिले के मैनपुर थाना क्षेत्र के उड़ीसा के बॉर्डर एरिया पर हुआ एक सर्च ऑपरेशन था, इंटेलिजेंस बेस्ड सर्च ऑपरेशन में। ये वही स्थान है जहां चलपति नामक एक और सीसी मेंबर कुछ समय पहले न्यूट्रलाइज हुआ था। तो सुरक्षा बलों के जवानों ने बहुत शौर्य और साहस के साथ, बारिश पूरी समाप्त नहीं हुई अभी, उससे पहले ही एक बड़ी सफलता जीती। सीसी मेंबर की सूची में भी अब छत्तीसगढ़ में सक्रिय सीसी मेंबर की संख्या बहुत कम है। बीजापुर से अगली बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बीजापुर में नक्सली मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने 2 नक्सलियों को ढेर किया है। हथियार के साथ दोनों नक्सली के शव भी बरामद हुए। दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में नक्सलियों को सूचना मिली थी, वहीं गंगालूर इलाके में मुठभेड़ लगातार जारी है। तो लगातार नक्सलियों के खिलाफ ये अभियान जारी है और आपको बता दें कि बीजापुर में नक्सली मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 नक्सलियों को ढेर किया। हथियार के साथ दोनों नक्सली के शव बरामद किए गए हैं। दक्षिणी पश्चिम क्षेत्र में नक्सलियों की सूचना मिली थी और उसके बाद ये सफलता जवानों को। गंगालूर इलाके में मुठभेड़ अभी भी जारी है और लगातार नक्सली और जवानों के बीच ये मुठभेड़ जारी है, जिसमें जवानों को सफलता मिली है। आपको बता दें कि दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में नक्सलियों की सूचना मिली थी। बीजापुर में नक्सली मुठभेड़ में जवानों को सफलता, सुरक्षा बलों ने 2 नक्सलियों को ढेर किया है और लगातार आपको बता दें कि ये सफलता जवानों के हाथ लगी है। लगातार नक्सलियों की ये मुठभेड़ भी जारी है।
मध्य प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस के दो दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह कमलनाथ के बीच पिछले दिनों कुछ ऐसा हुआ था जिससे दोनों के बीच दूरियां होने की बात कही जा रही थी, क्योंकि दिग्विजय सिंह के एक इंटरव्यू के बाद मामले में जमकर राजनीति हुई थी। दिग्विजय सिंह ने मार्च 2020 में कमलनाथ के नेतृत्व वाली सरकार गिरने को लेकर कुछ बयान दिए थे, जिस पर कमलनाथ ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में दोनों के बीच मतभेदों की खबरें जमकर चली थी। लेकिन दिल्ली में दोनों दिग्गजों की मुलाकात के बाद एक बार फिर सारी अटकलों पर तो विराम लगता नजर आ रहा है। दिग्विजय सिंह ने खुद फेसबुक पर दोनों की मुलाकात की जानकारी दी और जिसमें उन्होंने एक पोस्ट करते हुए बड़ी बात लिखी। दिग्विजय ने लिखा कि कमलनाथ जी और मेरे लगभग 50 सालों के पारिवारिक संबंध रहे और हमारे राजनीतिक जीवन में उतार चढ़ाव आते रहे और ये स्वाभाविक भी है। छोटे मोटे मतभेद रहे लेकिन मनभेद कभी नहीं रहा है। रायपुर से अगली बड़ी खबर, सरकार ने खत्म की निःशुल्क बस पास की सुविधा। आदेश का मंत्रालय कर्मचारी संघ ने इसका विरोध किया है। वाहन भत्ता 2000 रुपए प्रति माह करने की मांग की है। सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव को पत्र लिखकर ये विरोध जताया है। आपको बता दें कि खबर रायपुर से, जहां सरकार ने निःशुल्क बस पास की सुविधा खत्म की है और इस आदेश को लेकर मंत्रालय कर्मचारी संघ ने विरोध किया है। वाहन भत्ता 2000 रुपए प्रति माह करने की मांग की है। वहीं सामान्य प्रशासन विभाग ने सचिव को पत्र लिखकर विरोध जताया है। लखनऊ से अगली बड़ी खबर, जहां मोहनलालगंज में इलाज के अभाव में प्रसूता की मौत हुई है। सीएचसी से रेफर मरीज को केजीएमयू में इलाज नहीं मिला है। पत्नी को लेकर भटकता रहा, पति नहीं मिली मदद। सीएचसी लाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया। पीड़ित परिवार ने लापरवाही का आरोप लगाया है। और आपको बता दें कि लापरवाही का आरोप पीड़ित परिवार में लगाया है। मोहनलालगंज में इलाज के अभाव में प्रसूता की मौत हुई है। सीएचसी से रेफर मरीज को केजीएमयू में इलाज नहीं मिला, जिसके चलते प्रसूता की मौत हुई है। भिलाई से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कार सवार युवकों ने दो भाइयों का अपहरण किया है। मौके पर पहुंचकर छावनी थाना टीम जांच में जुटी है। सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है पुलिस। आपको बता दें कि कार सवार युवकों ने दो भाइयों का अपहरण किया। तस्वीरें आपके सामने सीसीटीवी फुटेज में, ये सारी घटना जो है वो कैद हुई है। आपको बता दें सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है पुलिस। पूरे मामले को लेकर अब जांच पड़ताल में जुट गई है। वहीं आपको बता दें कि मौके पर पहुंचकर छावनी थाना टीम जांच में जुटी है। सीसीटीवी फुटेज पुलिस अब खंगाल रही है। दो भाइयों के अपहरण का ये पूरा मामला है। अब वहीं पूरे मामले को लेकर जांच में जुट गई है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। बता दें कि तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार दो भाइयों सहित चाचा को बेरहमी से कुचल दिया और घटना इतनी दर्दनाक थी कि हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। वहीं कार सवार आरोपियों में एक आरक्षी भी शामिल था। हादसे के बाद आरक्षी को निलंबित कर दिया गया। ये बाजार गए थे सब्जी लेने के लिए सलाम, वहाँ से वापस हो रहे थे। 4 व्हीलर गाड़ी से भी 3 जने थे, अपनी मोटरसाइकिल से थे। वहाँ से आ रहे थे और वहाँ से गाड़ी जा रही थी, उसने ठोकर मार दी, 3 ही खत्म हो गए। जनपद ललितपुर के महरौनी थाना क्षेत्र में ग्राम चिल्ला के निकट आज दिनांक 11 सितंबर को शाम लगभग 6 बजे एक वाहन दुर्घटना घटित हुई है। इस घटना में एक बाइक पर सवार 3 युवक जो महरौनी की ओर से जा रहे थे, उनको सामने से आने वाली एक वैगन आर कार के द्वारा टक्कर मार दी गई, जिसमें तीनों बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। उनको स्थानीय पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से तत्काल उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां तीनों युवकों को अलग अलग चिकित्सकों के द्वारा मृत घोषित कर दिया गया।
बिहार के बेतिया में बदलाव यात्रा के दौरान चनपटिया विधानसभा में जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि डबल इंजन सरकार में बिहारी बच्चों के तन पर न सूती के कपड़े हैं, न पैरों में चप्पल और बच्चे मजदूरी करने पर विवश है। प्रशांत किशोर ने अपनी भाषण की शुरुआत भोजपुरी में की और लालू प्रसाद पर सीधा हमला करते हुए बोले कि लालू जी अपनी 9वीं फेल बेटे को सीएम बनाना चाहते हैं। जनसुराज की व्यवस्था बने तो बुजुर्गों को 2000 रुपये मासिक पेंशन एवं बच्चों को निजी स्कूल में मुफ्त शिक्षा मिलेगा। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जनपद के राठ कस्बे में घर से भागे प्रेमी प्रेमिका ने स्वामी ब्रह्मानंद जी की समाधि पर फेरे लेकर शादी कर लिया, जिसके बाद युवती के परिजनों ने थाने में जाकर इसकी शिकायत कर दी। वही कार्रवाई के डर और जेल जाने की आशंका से प्रेमी प्रेमिका खुद ही थाने पहुंच गए। उत्तर प्रदेश के हरदोई में गुरुवार को नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बता दें 4 महीने पहले मृतका की शादी हुई थी और मामले में मृतका के चाचा ने बताया कि गुरुवार को ससुर ने फोन कर सूचित किया कि मृतका की हालत खराब है। बाद में जानकारी मिली कि पति ने उसकी पिटाई की, जिसके बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं परिजनों का आरोप है कि शादी के बाद ससुराल पक्ष मोटरसाइकिल की मांग कर रहे थे, जिसे लेकर मृतका को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई। ये हमारी भतीजी है, हम उसके चचा हैं और 3 बीघा ज़मीन थी वो बेचकर इनके शादी में लगा दी और गाड़ी मांग रहे थे और गाड़ी दे नहीं पाई, इसीलिए इन्होंने मारा है, चाकू मारा है, पेटों पे लात मारी है और डंडे मारे, खपड़ी फटी है और सारे इसके शरीर खोल के देख लिया जाए इस पर कितनी चोटें लगी हैं। 16 अप्रैल को शादी हुई है। आज दिनांक 11 सितंबर 2025 को डायल 112 के माध्यम से थाना टड़ियावा पर सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र के ग्राम सरंगापुर अली नगर में एक व्यक्ति धर्मेंद्र कश्यप पुत्र बदले द्वारा अपनी पत्नी देवी के साथ पारिवारिक विवाद के कारण मारपीट कर उन्हें घायल कर दिया है, जिनको परिजनों द्वारा उपचार के लिए जिला अस्पताल हरदोई लाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचा गया। शव को कब्जे में लेकर नियमानुसार पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। धर्मेंद्र उपरोक्त को पुलिस द्वारा हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा निर्देश पर ड्रग फ्री उत्तराखंड 2025 का अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत स्वास्थ्य सचिव, आयुक्त खाद्य संरक्षण और औषधि प्रशासन डॉक्टर आर राजेश कुमार ने FDA मुख्यालय का औचक निरीक्षण किया और इस दौरान डॉक्टर आर राजेश कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री के मिशन को युद्ध स्तर पर चलाना विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसका लक्ष्य सुरक्षित, स्वस्थ और नशा मुक्त समाज का निर्माण करना है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने नारा दिया है कि 2025 तक उत्तराखंड को ड्रग्स फ्री बनाएंगे और नशा मुक्त उत्तराखंड 2025 का माननीय मुख्यमंत्री जी ने नारा दिया है। इसी के चलते स्वास्थ्य विभाग दूसरे विभागों के साथ, खासकर पुलिस प्रशासन, होम डिपार्टमेंट के साथ मिलकर हम लोग लगातार ड्राइव्स चला रहे हैं, चाहे वो फार्मेसी शॉप्स हों या जो ड्रग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हों, वहाँ पे लगातार कार्रवाई की जा रही है। और पिछले कुछ महीनों में मैं आपको बताना चाहूँगा कि लगभग 450 से भी ज़्यादा जो ड्रग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। सिंगरौली में एशियन न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है, जहां लंबे समय से चर्चित पुष्पेंद्र साहू हत्या मामले का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। लगातार एशियन न्यूज में खबर दिखाने के बाद पुलिस की गठित SIT ने बड़ी सफलता हासिल की है। दरअसल 7 जुलाई को पवन कुमार अपने भाई पुष्पेंद्र साहू के गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी और 19 जुलाई को गोरा जंगल के खरहरी नाला से मानव कंकाल बरामद हुआ। DNA रिपोर्ट से पुष्टि हुई कि वह कंकाल गुमशुदा पुष्पेंद्र का ही है।
और इसके बाद थाना सराय में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया। वहीं पुलिस ने बाइक, फावड़ा और 3 मोबाइल जब्त कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। 2 महीने से तो आश्वासन दिया जा रहा है, 2 महीने से लगातार वेट करो, इंतजार करो, थोड़ी देर और 2 महीने पूरा हो गया। 24 घंटे से ज़्यादा धरना पे बैठने के बाद आश्वासन दिया गया है कि 7 दिन और लगेगा। 7 दिन बॉडी तो थाने में रखेंगे नहीं, क्योंकि हमारी बॉडी है और हम बॉडी को अपने अंडर में रखेंगे, अपने अंडर में 1 हफ्ते तक, जब तक बॉडी को आरोपी का खुलासा नहीं हो जाता तब तक। 11 सितंबर तक 4 दिवस का यातायात नियमों के उल्लंघन करने के संबंध में विशेष अभियान चलाया जाना था। तो इस अभियान के अंतर्गत लगातार कार्रवाई की जा रही है। इस कार्रवाई में बिना हेलमेट 2 पहिया वाहन चलाने पर जिले में 372 चालान किए गए, जिसमें 1,11,600 से अधिक का जुर्माना वसूला गया है। ग्वालियर सांसद भारत सिंह कुशवाहा की अध्यक्षता में दिशा की समीक्षा बैठक की गई और इस बैठक में ग्वालियर में चल रहे विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों को सुझाव भी दिए गए और साथ ही काम में गति लाने के निर्देश दिए गए। बैठक में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अशोक सिंह के साथ शहर के सभी जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे और इस दौरान शहर में खराब सड़कों और जलभराव को लेकर सांसद भारत सिंह कुशवाहा ने नाराजगी व्यक्त की है। जागृति कार्यक्रमों का आयोजन करने के लिए निर्देश प्राप्त हुए थे। इसमें देखिए, दिशा की बैठक में सब जनप्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हुए, सभी विभागों के अधिकारी थे और जो विकास कार्य चल रहे हैं उनकी समीक्षा की गई। जिन विकास कार्यों को प्रारंभ किया जाना है उनकी भी समीक्षा की गई और कौन कौन से विकास कार्य ऐसे हैं जो जल्दी पूर्ण हो रहे हैं और कौन कौन से विकास कार्यों की परियोजना ऐसी हैं जो स्वीकृति की प्रतीक्षा में। कुल मिलाकर एक विस्तार से ये चर्चा शहर के समग्र विकास को लेकर हुई है और विकास कार्यों को समय सीमा में कैसे पूर्ण हो इसकी भी चिंता बैठक में की गई।